पति के मर्डर के बाद लोगों के सामने दहाड़े मारकर रोने वाली ये औरत किसी नागिन से कम नहीं है। भाई ये जो आप नागिन शब्द का यूज़ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है ऐसी वेमेंस के लिए जो कि अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड को ही धोखा देती हैं और उसके पीठ पीछे जो है उसी की मौत की साजिश रचती हैं। ऐसी औरतों को नागिन बोला जाता है, डायन बोला जाता है। ऐसा शब्द आपको बहुत सारे रिलीजन्स में सुनने को मिलेगा। हिंदुओं में जैसे नागिन बोलते हैं, डायन बोलते हैं, ऐसे ही अब बाइबल में अगर आप देखोगे, क्रिश्चियनिटी में बाइबल में भी उनको ईविल बोला गया है, राइट। इसी तरीके से इस्लाम में भी कुछ वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, उसमें ऐसी वेमेंस के लिए कुछ ना कुछ शब्द रखा गया है। मतलब ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। और जो हमारे जिन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट लिखे थे, जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे थे, भाई वो कोई छोटे मोटे लोग थे नहीं। उनकी सोचने का लेवल, उनकी सोसाइटी की मतलब सोसाइटी के पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का लेवल बहुत हाई होता था। तो वो बहुत चीज़ों को पहले ही समझ जाते थे, राइट। और लोगों की जो सोचने का, जो लोगों की फितरत होती है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है। तो उन्होंने ऐसी औरतों के लिए इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे ग्रंथों में, और वही आपको ये सब सुनने को मिलेंगे आजकल। सेकंड सुहाग रात के बेवफा का ड्रामा। सुभद्रा कुमारी अपने प्रेमी विकास कुमार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश कर रही थी। डुप्लीकेट आंसुओं से पति का पंचनामा। हत्या के बाद पत्नी का रोना धोना ऐसा था कि जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, जिसमें जो औरत होती है वो भाई ऐसे ड्रामा करती है अपने पति के मर जाने पे। और ऐसी बहुत सारी वाइफ होती हैं आज के टाइम में जो अंदर ही अंदर ये चाहती हैं कि भाई वो किसी तरह मतलब उनका हस्बैंड मर जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए और फिर उनको आज़ादी मिल जाए। ऐसा बहुत सारी वाइफ आज के टाइम में चाहती हैं, अपने मन में उनके कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है। ऊपर से बस उनका ड्रामा और एक्टिंग चल रही होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से ये रोने पे इतना ड्रामा कर रही है। ये लोगों के सामने आंसू बहा रही है क्योंकि इसे छिपाना है एक पाप। ये लोगों के सामने बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि इसे भाई इसकी एक्टिंग देखो आप, कितना मतलब ड्रामा कर रही है भाई। सोसाइटी में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को कि कुछ वेमेन जो है किस टाइप से चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं। उनकी एक्चुअली फितरत में होता है कुछ वेमेंस की ये सब करना, और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होगे, इन सबको क्या लग रहा होगा कि भाई ये सच में बहुत दुखी है, राइट। लेकिन अंदर ही अंदर आप सोचो, आप जब हकीकत बाहर निकल के आई तो आपको इसका असली चेहरा पता लग रहा है। इस टाइप की बहुत सारी वेमेंस होती हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। और उनके वजह से बहुत सारे लोग मैनिपुलेट होके बहुत सारा मेंटल डिप्रेशन फेस करते हैं अपनी लाइफ में। मेंटल उनको सफरिंग फेस करनी पड़ती है ऐसी वेमेंस के लिए।